Hello 8th class. Beta, this is your English worksheet number 23 dated 16 December 2020. Now this worksheet is again from your lesson. This is Jody's farm. Okay, last time हमने इसी की एक्सरसाइज करी थी, वन पैराग्राफ ना. अब इसी का नेक्स्ट आया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इज अ लायन अ पेट एनिमल? येस और नो. अब लायन पेट होता है या वाइल्ड होता है? अब बताओ आप. इज अ लायन अ पेट एनिमल? पालतू होता है. लायन को हम घर में पालते हैं? नो. सो लायन इज नॉट अ पेट एनिमल. ओके, चेक कर लेना बेटा इसमें आंसर्स अपने. राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज. अब यहाँ पे आपने कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर या विलेज में देख सकते हो. अब ऐसे जानवर जो आपको घर के आसपास दिखाई देते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लिखो, इसको पहले नो कर देते हैं. नो. ओके, नेक्स्ट. ओके, एनिमल्स जो आपके घर के आसपास आपको दिखाई देते हैं. डॉग, कैट, काउ, कुछ भी आप इसमें ऐड करते चलो जितने आपको लिखने का मन करे. नाउ विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एनिमल है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? सो आप अपनी चॉइस भर सकते हैं इसमें. ओके, डॉग. फाइन. नेक्स्ट इज बी पार्ट. देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ओके, अब ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है और इससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज है नीचे, वो करेंगे. यस. नेक्स्ट इज वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम. सो अब पा और जोडी की बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था जिसमें जोडी ने अपने पा से बोला कि मैं फ़ान को लेके आना चाहता हूँ. तो यहाँ पर अब पा बोल रहे हैं वी टुक इट्स मदर. इट्स मदर मतलब किसकी मदर? फ़ान की, है ना. हमने उसकी मदर को ले लिया उससे. एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और हम उस पर इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते. उसकी कोई गलती भी नहीं है, तब भी हमने उसकी माँ को उससे अलग कर दिया. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. श्योरली मतलब बिल्कुल सही बात है. अगर हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये अनग्रेटफुल होगा. ये बिल्कुल ही जैसे थैंकलेस, मतलब जैसे उसकी माँ ने तो उसकी जान बचाई है पा की, और अब उस बच्चे को अगर मरने के लिए छोड़ दें, उस फ़ान को, उस डो के बेबी को अगर हम मरने के लिए छोड़ दें तो वो एहसान फरामोशी वाली बात हो जाएगी. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. तो उसके डैड कह रहे हैं, पा कह रहे हैं, बेटा मैं आपको नहीं कह सकता. आपको उसने पूछा है ना उससे कि मैं फ़ान को लेने जाऊँ, तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं कह सकता. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दोबारा दिन देखूँगा. ठीक है, उसको रैटल स्नैक ने काट लिया था, तो उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डो को मार के उसका लिवर यूज़ करा था. ओके, सो ये अब जो जोडी है वो अपने डैड से पूछ रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और फ़ान को ढूंढूँ, भूखा होगा. तो उसके पापा कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसको अगर हम भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे वो अनग्रेटफुल होगा. ठीक है. नाउ कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. तो अब वही जोडी ने बोला कि मैं मिलविल के साथ वापस जाऊँ वहाँ पर. ठीक है, राइट बैक, ऐसे ही मिलविल के पीछे बैठा हुआ है ना. आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. तो मैं वापस वहाँ पर मिलविल के साथ राइड करके जाऊँ और देखूँ अगर मैं उस फ़ान को ढूंढ पाऊँ तो. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. तो अब उसके डैड ने बोला कि आप तुम अपनी मम्मा को बोल दो कि मैंने तुम्हें बोला है, तुम जा सकते हो. फिर वो वापस से अपनी टेबल में चला गया और वहाँ पर जाकर बैठ गया. हिज मदर वॉज पारिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. उसकी मम्मी सबके लिए कॉफ़ी सर्व कर रही थी. ठीक है. ही सेड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ान. तो उसने बोला मम्मा, पापा कह रहे हैं कि मैं जाकर, पापा ने मुझे बोला है कि मैं जाकर फ़ान को वापस ला सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर. अब उसकी मम्मा का एक्सप्रेशन है, वो कॉफ़ी डाल रही थी और उसके बाद ही उन्होंने कॉफ़ी पॉट जिस पॉट से डाल रही थी उसको बीच हवा में ही लटका दिया. मतलब वही है उनका हाथ. वो कह रही है वट फ़ान. अब उन्हें तो पता नहीं है ना, तो वो कह रही है क्या फ़ान. तो बोले द फ़ान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड.
जिस डॉग को हमने मारा उसका बच्चा, उससे बिलोंग उसका बच्चा, उसका बेबी फान, वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। ठीक है, तो वो बता रहा है कि पापा को बचाने के लिए हमने डॉग का लिवर यूज़ करके पॉइजन को बाहर निकाला, है ना, डॉग को मार डाला। शी गैस, तो उसने गहरी सांस भरी। वेल फॉर पिटी सेक, अब वो भी दया ही कर रही है बेचारी डॉग पर, है ना। फिर अब वो कह रहे हैं पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ। तो कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि उसको फान को भूखा मरने के लिए छोड़ देना अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो वहाँ पर ही डॉक्टर विल्सन बैठे हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं उसके पा का। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है मैडम, दुनिया में कोई भी चीज़ वैसे भी फ्री में नहीं आती। ठीक है, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। ठीक है, उन्होंने कहा जोडी यानी कि बॉय, जो बॉय है, बॉय कौन है, जोडी है ना, तो बोले बॉय इज़ राइट, ये लड़का सही कह रहा है, एंड हिज डैडी इज़ राइट, और उसके पापा भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। ठीक है, तो उसने बोला, मिलविल कह रहा है कि वो मेरे साथ चलेगा और मैं उसकी हेल्प करूँगा उसको ढूंढने में। ठीक है, शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उसने जो अभी तक पॉट हवा में ही लटका हुआ था उसको फिर उसने रखा टेबल पर। सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब वो कुछ कर तो सकती नहीं है, मना कर नहीं सकती, क्योंकि उसको भी पता है डो को उन्होंने मारा है तो उसके बेबी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो मदर ने बोला ठीक है तुम उसको ला सकते हो फान को, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, अगर तुम उसको अपना मिल्क, मतलब जो तुम दूध पीते हो वो ना पी के तुम उसको दोगे तो ही ला सकते हो, क्योंकि वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो होगा नहीं उसे खिलाने के लिए, बेबी है, अब तुम ही बता रहे हो। तो मिलविल सेड कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। ठीक है, अब मिलविल बोला चलो बच्चे अब हमें चलना है राइडिंग के लिए, राइडिंग मतलब घुड़सवारी के लिए। ठीक है, घोड़े पर ही जाएंगे वो। नेक्स्ट सी, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब इनको बेटा यहाँ पर फिल करना है आपने। सो फिल करने के लिए नाउ सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। कौन था वो, कौन बैठा वापस जाकर, जोडी। ओके, जोडी सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। नेक्स्ट पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव फान टू स्टाफ। ओके, भूखा मरने के लिए छोड़ देना फान को अनग्रेटफुल होगा। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, मिल विल्सन या डॉक विल्सन? डॉक विल्सन, यस, द राइट आंसर इज डॉक विल्सन, ही सेड दिस, है ना। दी हुई ये लाइन आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट इज वेल इफ डैश विल गिव इट मिल्क, तो किसने देना था मिल्क? इफ जोडी विल गिव इट हिज मिल्क, ये वाला कॉम्बो आएगा इसमें। ओके, जोडी विल गिव इट हिज मिल्क। ओके, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। नेक्स्ट, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, किसको फाइंड करना है, पा को या फान को? पा तो अंदर है, फान को। ओके, that's it beta, this is your worksheet number 23. Now COVID appropriate behavior is keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. ठीक है, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। ओके ओके बेटा, stay safe, enjoy learning, bye bye, take care.